इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नेट पेपर लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि नीट पेपर लीक में आरोपी सिकंदर का तो तेजस्वी यादव के पीएस से संबंध है। विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि आरोपी सिकंदर ने तेजस्वी यादव के पीएस को 4 मई को 3 बार फोन किया। विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी के पीएस प्रीतम ने आरोपी सिकंदर के लिए गेस्ट हाउस बुक करवाया। विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय कॉल डिटेल की कॉपी भी दिखाई। उन्होंने यह भी कहा कि सिकंदर लालू यादव का भी बेहद करीबी है, तो लालू परिवार से रिश्ते जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सिकंदर के तेजस्वी के पीएस प्रीतम ने गेस्ट हाउस बुक करवाया था, क्योंकि ये जानकारी सामने आई थी कि सिकंदर एनएचएआई के गेस्ट हाउस में पटना में रुका हुआ था और इसी को लेकर के अब तेजस्वी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विजय सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम, इन्होंने कॉल डिटेल भी दिखाई है किस तरीके से यहाँ पर इनका संपर्क तेजस्वी के पीएस से रहा। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक तेजस्वी यादव की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आ पाई है। और आपको बताएं कि शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस मामले में बिहार पुलिस सबूत दे, जो ईओयू है वो सबूत दे, उसके बाद कार्रवाई होगी। लेकिन इसमें इतने सारे नटवरलाल है, शिक्षा माफियाओं की भूमिका सामने आई है, मामला देश की सर्वोच्च अदालत में है और अब बिहार की सियासत में इसको लेकर के घमासान मचा हुआ है, क्योंकि लालू परिवार से नीट पेपर लीक के तार जुड़े होने के दावे यहां पर किए जा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीट पेपर लीक मामले में बिहार के डिप्टी सीएम यहां पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है लालू परिवार पर। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कहा, क्या आरोप उन्होंने लगाए हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इन दोनों ने लिख करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर पीएस थे जब ये मंत्री विभाग के थे तेजस्वी यादव जी और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है। ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला। इस बीच गेस्ट हाउस के कर्मचारी प्रदीप का बड़ा बयान सामने आया। गेस्ट हाउस के कर्मचारी प्रदीप ने कहा तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने उसे फोन किया, उसने सिकंदर के लिए कमरा बुक करवाया था। तो एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गेस्ट हाउस के कर्मचारी प्रदीप ने कहा है कि गेस्ट हाउस के कर्मचारी ने जो बातें कही हैं उसके बाद और सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि उसने कहा कि पीएस प्रीतम ने उसे फोन किया और कमरा बुक करने के लिए कहा। आपको बताएं कि तेजस्वी यादव के पीएस हैं प्रीतम और अब सवालों के घेरे में लालू का पूरा परिवार है। प्रीतम जी ने हमको फ़ोन किया था जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीक अविंदा को कर दिया, उनको फ़ोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। और हमने अधीक्षण अविंदा को भी बता दिया था निवासल आवंटन विकास। किसके नाम से बुक हुआ रूम हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं, हमने सिर्फ मैसेज किया था। एनएचआई की कुछ वहाँ पे लोग हैं उसको। हाँ वो जय है। हाँ जी। तो बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जो आरोप लगाए हैं कमोवेश वैसे ही आरोप जेडीयू की ओर से भी लगाए गए। जेडीयू ने तेजस्वी यादव से पूछा कि वो अपने निजी सचिव को लेकर खामोश क्यों हैं। जेडीयू के सवाल का आरजेडी की ओर से जवाब दिया गया और क्या जवाब दिया गया ये पहले आप सुनिए। हमारी उम्मीद यह है कि माननीय तेजस्वी यादव इस बात को स्पष्ट करें कि प्रीतम से प्रीत क्यों, प्रीतम से प्रीत क्यों है, यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है।
कभी मनी चाहिए, कभी प्रीतम चाहिए। माननीय तेजस्वी यादव जी जो विपक्ष के नेता हैं, उनके आज भी सरकारी आप्त सचिव हैं प्रीतम कुमार और उनके रिश्तेदार हैं सिकंदर यादवेंदु। किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति के नाम पर कोई कहीं रुकने का जहां तक सवाल है, ये गंभीर सवाल नहीं है। सवाल है कोई कहीं रुकता हो किसी के नाम पर, वो व्यक्ति गलत करता तो गलत जो करेगा वो जाएगा। प्रीतम जी का फंसने का सवाल यहाँ कहाँ खड़ा होता है? नाम जो लाया जा रहा है उसमें कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। सवाल है कि जिस इंजीनियर की चर्चा हो रही है वो इंजीनियर को कौन लाया था? वो इंजीनियर को इरिगेशन से नगर विकास में किसने लाया था? कौन समय आया था? वो तो इनके समय में नहीं आया था। आप ही और हम ही कहीं किसी के नाम से टिक जाएं, जाकर करके गलत काम करेंगे तो गलत काम करेंगे तो कार्रवाई होगी। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे बिहार नीट में हुई धांधली का सेंटर पॉइंट बन गया। एक रिपोर्ट में आप देखिए। कैसे हुआ देश के भविष्य से खिलवाड़? कैसे हुई नीट की परीक्षा में धांधली? कैसे रातों रात नीट का पेपर रटवाया गया? कैसे बिहार बना फर्जीवाड़े का सेंटर पॉइंट? इन तमाम सवालों के जवाब उस कबूलनामे में छिपे हैं जिसे बिहार के समस्तीपुर के छात्र अनुराग यादव ने सार्वजनिक तौर पर कबूल किया है। सुनिए नीट में हुए धांधली पर सबसे बड़ा कबूलनामा। मेरा नाम अनुराग यादव है। मैं परिदा थाना हसनपुर जिला समस्तीपुर का रहने वाला हूं। मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय या दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दारोगा तेज नारायण सिंह के समक्ष दे रहा हूं। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंदु नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस गया और मेरे फूफा ने 4 मई 2024 की रात्रि में अमित आनंद, नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया। यहाँ पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दिया गया। रात्रि में पढ़वाया और रटवाया गया। मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था। मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न पत्र सही परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया। यही मेरा बयान है। अनुराग ने पुलिस को बताया कि उसे परीक्षा से एक दिन पहले कोटा से उसके फूफा ने बुलाया था और उन्होंने ही लीक पेपर की सेटिंग करवाई थी। 14 जून को न्यूज 18 इंडिया ने इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा किया था और सिकंदर यादवेंदु नाम के आरोपी का कच्चा चिट्ठा खोला था। अनुराग यादव मेरे साले संजीव कुमार का लड़का है जो अपनी मां रीना कुमारी के साथ परीक्षा देने आया था, जिनके रुकने का इंतजाम मैंने ही NHAI गेस्ट हाउस एयरपोर्ट के नजदीक में करवाया है। साथ ही दूसरे अभ्यर्थी आयुष राज के पिता अखिलेश कुमार के साथ ये तय हुआ कि वो सभी अभ्यर्थियों को होटल ग्रैंड पैलेस रामकृष्णा नगर के पास ले जाकर अमित आनंद को सौंप देंगे, जो उन्हें नीतीश कुमार तक पहुंचाएगा और नीतीश कुमार सारे अभ्यर्थियों को लेकर लर्न पे स्कूल और लर्न बॉयज हॉस्टल जो रामकृष्णा नगर में मौजूद है में लेकर जाएंगे, जहां सारे अभ्यर्थियों को पत्र और उत्तर रटाया जाएगा। बदले में अखिलेश से कम पैसा लिया जाना था। सारे अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र लेने के बदले 40 लाख रुपए लेन देन की बात हुई थी। लेकिन क्या सच सिर्फ इतना है? तो इसका जवाब है ना, क्योंकि अनुराग की ही तरह आयुष नाम के छात्र ने भी ये बात कबूल की है कि परीक्षा में वही सवाल पूछे गए जिन सवालों को रटवाया गया। आरोपी आयुष का दावा है कि कई छात्रों को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र मिल गए थे और प्रश्न पत्र उन्हें उत्तर के साथ मिला था।
दावा किया जा रहा है कि बिहार में नीट के फर्जीवाड़े का ये नेक्सस पटना, पूर्णिया और गोपालगंज तक फैला है। खबर तो ये भी है कि बिहार तक नीट का पेपर मध्य प्रदेश और गुजरात से आया था। उधर इस मामले में मास्टरमाइंड कहे जाने वाले अमित आनंद ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम अमित आनंद, उम्र 29 साल। मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय एवं दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दारोगा जी के सामने दे रहा हूँ। मेरी दोस्ती सिकंदर यादवेंदु से है, जो नगर परिषद में बतौर जूनियर इंजीनियर काम करते हैं, जिनसे मेरी मुलाकात नगर परिषद दानापुर के दफ्तर में नीतीश कुमार के साथ हुई। वहां पर मैं अपने किसी निजी काम से गया था। बातचीत के सिलसिले में बताया कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कर बच्चों को पास कराता हूं। बातचीत के दौरान सिकंदर यादवेंदु ने बताया कि मेरे पास भी 4-5 लड़के हैं जिसे आप परीक्षा में पास करा दीजिए, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसे पास करा देना है। इसके बदले में नीतीश कुमार ने बताया कि 30 से 32 लाख रुपए लगेंगे। तो सिकंदर यादवेंदु तैयार हो गए। फिलहाल नीट परीक्षा में हुई इस धांधली की खबर ने बिहार के सियासी पारे को भी हाई कर दिया है। तो नीट में धांधली और यूजीसी नेट रद्द होने के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष सीधे सीधे केंद्र और बीजेपी शासित राज्य सरकारों पर गंभीर आरोप लगा रहा है। इसमें कानून बनना चाहिए कि कोई भी पेपर लीक अगर हो तो जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस भी देश में बच्चों के जो भविष्य को या पर धांधली हो, उस पर पेपर लीक हो, पेपर बेचे जाए, ऐसी व्यवस्था से देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। भाजपा जहाँ जहाँ जा रही है, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें बन रही है, केंद्र में आने के बाद ये केंद्र में भी ये धंधा शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लोकतंत्र के द्वारा चुनी जाती हैं या लीक तंत्र के द्वारा? इतने पेपर लीक हो रहे हैं, पुलिस की भर्ती, आरओ का पेपर, उसके बाद नीट का पेपर, नीट के पेपर में धांधलियां, और अब यूजीसी नेट का पेपर। अब सरकार कह रही है कि साहब ऐसा लीक हो सकता होगा, सीबीआई को जांच सौंप दी। अरे जो सरकार एक पेपर नहीं करा सकती है, जो देश के भविष्य के कर्णधारों की शिक्षा को सुरक्षित नहीं कर सकती है, वो सरकार आखिर देश कैसे चलाएगी? कोई भी ऐसा राज्य, भाजपा शासित राज्य, आप देखिएगा कि बिना पर्चा लीक के कोई परीक्षा होता ही नहीं है। और इसमें यहाँ नहीं, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, हर जगह यही स्थितियाँ लबो-लबाब है। जिम्मेदारी तो भारत को सरकार को लेना पड़ेगा। तो नीट में धांधली और यूजीसी नेट रद्द होने के बाद सियासी घमासान शुरू हो चुका है। विपक्ष सीधे सीधे केंद्र और बीजेपी शासित राज्य सरकारों पर गंभीर आरोप लगा रहा है। देखिए, जहाँ जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, चाहे गुजरात हो, चाहे कोई और राज्य हो, हर जगह इस तरीके से पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अभी 24 लाख हमारे बच्चों का भविष्य तो अंधकार में है, क्योंकि डॉक्टरी के एग्ज़ाम की, नीट की परीक्षाएं हैं वो लीक हुई। उसके बावजूद भी सरकार अपनी गलती नहीं मान रही है। अब ये नेट के एग्ज़ाम को लीक करा गया, सरकार अभी भी झूठ बोल रही है। जब इतना बड़ा करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल आता है, तो ये प्रधानमंत्री खामोशी क्यों अख्तियार कर लेते हैं? परीक्षा पे चर्चा तो कराई थी, खुद किया था छात्रों से, अब अपने मंत्रालय से चर्चा क्यों नहीं करते? आपका मंत्री तो ये कह रहा है कि कुछ गड़बड़ी नहीं हुआ था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कायदे से लताड़ लगाई तो अब जांच करने को तैयार है। ये क्या हो रहा है? मुझे लगता है नीचे से लेकर ऊपर तक सब इस घोटाले में शामिल।